अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुमा सामल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मैं चोरकोट और चोरकोट बस्ती पीरा वाली जो है यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऐसा अलमनाक वाक़या हुआ है कि एक नौजवान को शाम के वक़्त नाजायज़ तौर पर गोलियाँ मार के उसे जाँ बहक कर दिया गया। जब उसकी वालदा को ये इतला मिली तो वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। और ये देखा आपने कि एक घर में से दो जनाजे, माँ और नौजवान बेटे का जनाजा एक साथ में उठा। उस फैमिली के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद है। सबसे पहले उनके जो भाई हैं, मकतूल के तनवीर शाह के जो भाई हैं नियाज़ शाह, उनसे मैं बात करूँगा। जी नियाज़ भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से कहेंगे भी साढ़े कोई उन्होंने रंज नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने लिਆਦਾ साढ़े नाल बड़ी ज़्यादती की है, साढ़े घर आके साढ़े मुंडे नूं कतल किया है। कोई साढ़ा उन्होंने रंज दुख नहीं है। सनैन, जबैर ते मुर्तदा, मुस्तफा, इन्होंने लिਆਦਾ आके साढ़े घर गोलियां बरसाइया ने। नामलूम और भी बंदे काफ़ी। अच्छा नियाज़ साहब, ये कौन लोग हैं? ये सरदार ने साढ़े पिंड दे डोगर हैं? हाँ जी, डोगर ने। दहशतगर्दी फैलाई ने, शराब पीती साने। काफ़ी लोग और भी इन्होंने नाल मौजूद थे। इधर पुलिस आई, उन्हें बकायदा खोल कट्ठे किए ने। 200-250 खोल मिले। उन्हें बकायदा बड़ी फायरिंग की है। दीवारों भी फायर लगे ने, उवें खड़े ने, आके बकायदा चक के लाए गए। तो साढ़े नाल बहुत जुल्म होया, साढ़े नाल इंसाफ दिता जाए सर। मोहम्मद रफीक डोगर आप खुद नाल थे, उनके बेटे भी सी, उनका भाई भी सी और उनका भनेवा सी एक। अच्छा, जब फायर लगे उसके फिर आप हॉस्पिटल ले गए या मौके पे डेथ हो गई? उनकी मौके पर डेथ हो गई सी, असीं फिर भी हॉस्पिटल गए हाँ। तो बकायदा उन्हें एक ही फायर लगे, इधरों लग के दूजी साइड तो गुजर गया सी, मौके से डेथ होंदी हो गई थी। असीं बकायदा उन्हें लैके गए अपने वास्ते भी चेक। अच्छा, मुझे ये मालूम हुआ है कि आपकी वालदा जो है वो भी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वालदा को घर बताया गया भी तेरा बेटा इस तरह गोली लगने से ये दुनिया का नहीं रहा, तो वो फायरिंग की वजह तो वो इस सदमे के नाल ही फौत होगी। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगे इस हवाले से। जी आप क्या कहेंगे साहब? जी, मैं तो पाकपतन के रहने वाला हूँ, लेकिन सुनया है तो उस टाइम ही असी साबित कर गए है भी वो डोगरा ने सारो सार जाती की 1.5 किलोमीटर तो हमलावर हुए, 50-60 बंदा शराबा पी के ऐलान करके आए। ठीक है, कोई उत्थे पूरी आबादी ने उन्हें घेरे च लैके फायरिंग की जी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उनसे पूरी हालात वाक़यात जो हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, एक नौजवान को नाहक कत्ल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? जी आप क्या कहेंगे सर? जी, हम इस हवाले से ये कहेंगे कि ये उनका बाप मेरे साथ खड़ा है। जिस बाप के जवान बेटे का आज उसने कंधों पर जनाजा उठाया है, ये लोग शराब नौशी और दहशत गर्दी इनका शेवा है। ये यहाँ के वडेरे और जगीरदार लोग हैं, ये फ़कीर लोग हैं, पीर लोग हैं। इनके साथ उनका घर का फासला तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है, जहाँ से वो एक जत्था 15, 16 या 20 आदमी जत्था बनकर आए और जैसे हम देहाती लोग कहते हैं ना कि थड़े मारकर अंधाधुन फायरिंग की, जिसके नतीजे में पीर तनवीर शाह हमारे भाई जहाँ बहक हो गए और उनकी वालदा जो उन गोलियों की थरथराहट सुनकर और बेटे के फायर लगने की खबर सुनकर वो घर में डेथ होगी। हम मरियम नवाज़ साहबा से और आईजी साहब से और वज़ीर आज़म साहब से और सदर पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि ये हमारा जो FAR है ये दहशत गर्दी एक्ट में दी जाए और फिल फौर इंसाफ दिया जाए और ये हमारा मुकदमा CCD को दिया जाए। ये मुकामी पुलिस हमें इंसाफ नहीं देंगे। ये मैं आपका उनका बाप देख ले, जिसकी बीबी भी चली गई दुनिया से इस सदमे से, इस दहशत गर्दी से। 300-400 खोल रात को SHO को हमने बरामद करवाए हैं, मुकामी पुलिस थाना खुडियाँ को। तो हमारी यही वज़ीर आला से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, सदर पाकिस्तान से अपील है, चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो खुद इस हानिए का नोटिस लें। जी बिल्कुल। नाज़रीन, मेरे साथ जो मकतूल तनवीर शाह है उसका वालिद भी मौजूद है।
जो उसके गम का हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन उसका गम तक पहुंच नहीं सकते जिसका नौजवान बेटे का जनाजा उसके कंधों पे गया हो, साथ में उसकी शरीके हयात जो है कि ये गम ना बर्दाश्त कर सकी और वो भी जो है चल बसी। तो उनसे हम बात करने की कोशिश मैथों क्या क्या कहेंगे, कैसे? मैथों नहीं बहुत होंगे कोई दस दो भी नहीं तो जी, मैं इसमें डिटेल पे बात करना चाहूँगा। तनवीर बेसिकली मेरा क्लास फेलो भी है। बचपन से लेके आज तक हमारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी है। बैंक के अंदर तनवीर काम करता था। इतना इनोसेंट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो अगर इस बर्बरियत और दहशतगर्दी और जालमाना रवैये की बात की जाए तो यहाँ पे कल रात नहीं हुई, हमारी ज़िंदगियों में तो सारी ज़िंदगियों के लिए रात हो गई है। अंधेरे छा गए हमारी ज़िंदगियों में। कोई आज मैं देख रहा था जनाजे के अंदर, बैंक के अंदर जितना स्टाफ था और उकाड़ा से लेके साहिवाल से लेके कसूर से लेके जितने बैंकों का स्टाफ है जनाजे के अंदर मौजूद था। इवन के जिन कस्टमर्स के साथ उनका लेना देना था वो लोग रोते चिल्लाते हुए उसके घर तक पहुँचे हैं। इतना इनोसेंट इंसान, सिर्फ हुल्लड़बाजी जिन लोगों ने नशा किया हुआ था उसका शिकार हुआ है। तो इसमें कोई ढकी छुपी तो बात नहीं। इतने इनोसेंट इंसान को जब कत्ल कर दिया जाए तो मुआशरे के अंदर किस तरह का मैसेज आएगा। तो हमारी आला हकाम से गुजारिश है कि इतने इनोसेंट इंसान का जो है इसका जो नतीजा होना चाहिए वो सबके सामने होना चाहिए। CCD को ये केस रेफ़र किया जाए, ये CCD का बनता है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत CCD को केस रेफ़र किया जाए कि ये इस केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी कोई जो अपने चीज़ से बनाई जा रही है। साफ सीधा केस है, इनोसेंट इंसान है, सारी दुनिया जानती है। अगर इसके ऊपर इंसाफ ना मिले या कोई चीज़ें हिडन हों या डिले हो तो हम सारे उसके लिए फिर शर्मिंदा हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये CCD को दे के फिल फॉर इसके ऊपर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस घर में या यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं, जो तदफीन के सिलसिले में आए, जो फातिह खानी के लिए आए, वो अगर इतने बड़े सदमे से दो चार हैं तो फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मकतूल जो है तनवीर शाह, उसकी फैमिली से हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैं मकतूल तनवीर शाह के घर पे इस वक्त मौजूद हूँ और उसकी जो फैमिली है किस कदर अहो बकार कर रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप देख ही रहो कितने सदमे में वो इस वक्त दो चार हैं। नहीं मेरा लाड़ा डालिया सानू इंसाफ चाहिदा। असी वसदे उजड़े राती बैंक चो आया सोनू ले गए बाहर जान ही निकली, सानू पता ना चलिया, सानू पता लग्या साडा भरा लुटिया गया। किसे सुता होया सीगा, इत्थे लेटिया होया सीगा, बाहर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही सी। असी बड़ा रोकिया ना जावा, बहुत ज़्यादा फायरिंग हुंदी पई सी। साडा भाई बाहर मस्जिद दे कोल गया, उत्थे आंदा ही फायर वज गया। सानू जो आके बाहरों दसिया थोड़ा भाई नू फायर वजया, असी नसिया सिरों लंगिया, साडा भाई ला वारस पिया नी मारन वाले भज गए, कोई ना पड़िया गया, साडे भाई नू किसे ना चकिया। अच्छा भाजी, आपकी जो वालदा थी वो यहाँ घर पे मौजूद थी कि किस उसका वो घर पे थी, जब हमें पता चला हम वहाँ गए, वो भी साढ़े मगर उत्थे चली गई, उत्थे साढ़े मगर चली गई। उन्होंने दिल का मसला सीगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी उनका सदमा, उत्थे डिग गई। असी सारिया ने चक्या, भाई नू लै गए, मैं भाई नू लै गए एंबूलेंस च पा के, असी ओनू उत्थों मरी नू चक के घर ले आंदा, उनके सदमे दे नाल ही वो भी मुक गई। नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो घर है जिस पे अचानक क़यामत टूट पड़ी। तनवीर शाह बहुत ही मिलनसार और खलूस दिल रखने वाला एक शख्स था
जो जवानी में कदम रखा और अपने घर की बागडोर संभाल ली, कारोबार संभाल लिया, भाई बरादरी सबके साथ वो बहुत अच्छा चलता था। अचानक जो है कि मुसल्लह मुलजमान आकर फायरिंग की और उसे मौत की घाट उतार दिया। उसकी वालदा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी जो है कि उसका भी इंतकाल हो गया। मेरे पीछे उसकी फैमिली देख रहे हो कि किस कदर वो परेशान हैं और इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, कानून नाफिज करने वाले इदारे और IG पंजाब से कि ये केस जो है कि CCD को दिया जाए ताकि हमें फ़ौरन इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।